हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजीएल 2022 के टियर 1 के एग्ज़ाम को आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। एसएससी के एग्ज़ाम में मेनली दो प्रॉब्लम्स होती हैं एस्पिरेंट्स को। पहली चीज़ कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो आपको एग्ज़ाम के लेवल का आइडिया नहीं होता कि आपके शिफ्ट का पेपर टफ आया है या ईजी आया है। और दूसरी प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की। और अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीके को फॉलो करते हो तो आपको इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। और जब आप सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो जो भी आपका टारगेट स्कोर है उससे आप 10 या 20 मार्क्स ज़्यादा ही स्कोर करके आओगे एग्जामिनेशन में। और हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो आपको इंटरनेट पे मिलेगी, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं खुद भी एक एस्पिरेंट था कभी, तो मैं ऐसी ही वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए जिसकी आपको ज़रूरत है। और मैं किसी भी वीडियो में आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करता। आप इस चैनल की कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हो। और ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता जहां आप 10 या 15 मिनट तक किसी की सुनो और उसके एंड में आपको कुछ भी समझ में ना आए। मेरी सारी वीडियोस फैक्ट बेस्ड होती हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियो से जेन्युइनली हेल्प मिलती है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यही मेरे लिए इंकरेजमेंट है कि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो अब बातें होगी, अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कट ऑफ की जो रेंज है वो यही रहने वाली है एग्जामिनेशन की, अगर पेपर लेवल प्रीवियस ईयर जैसा हुआ तो। पहली बात तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको कट ऑफ बताई है वो सारे रॉ स्कोर्स हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने कंपटीशन को देखते हुए इस कट ऑफ को थोड़ा हाई स्पेक्ट्रम में ही रखा है। अगर पेपर लेवल आपका सिमिलर हुआ तो कट ऑफ मोस्टली आपकी यही रहेगी या इससे नीचे ही जाएगी, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। और ये मैं आपको 100% एश्योरिटी के साथ बता सकता हूँ। जब भी एग्ज़ाम हो जाए आप वापस आके देख लेना। और इस बार जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे टियर 1 के लिए, आप मान के चलो कि 2 से 3 लाख के बीच ही होंगे। इससे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, आप इस टारगेट स्कोर को अपने दिमाग में रखें और पेपर को एकदम काम माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट करें। आपको हर सेक्शन से सिलेक्टिव और डुएबल क्वेश्चंस करने हैं। आप डेफिनेटली ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। और आइए देखते हैं कि पेपर को आपको किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए और उसके लिए कितना टाइम आपको अलॉट करना है। सबसे पहले बात करते हैं जीएस सेक्शन की। जीएस सेक्शन को या तो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए या तो सबसे लास्ट में। अगर आप जीएस को सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिलता है एग्जाम में, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज, कि आपको ये दिखता है कि आपका एक पूरा सेक्शन खत्म हो गया है सिर्फ 5 मिनट में और आपको अब बस बाकी के 3 सेक्शन पे फोकस करना है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट के 5 मिनट में रीजनिंग या मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं कर पाते ड्यू टू नर्वसनेस, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप जीएस सेक्शन को एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करो। उसके बाद आपको इंग्लिश सेक्शन पे आना है और इसके लिए आपको 10 मिनट देने हैं एग्जाम। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने रीजनिंग और मैथ्स को एक साथ लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आप रीजनिंग और मैथ्स को एक सेक्शन समझें, अलग अलग नहीं समझें। अब आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? पहले आपको रीजनिंग सेक्शन में जाना है और आपको दो चीज़ें करनी है। पहली, जो भी क्वेश्चन आपसे इंस्टेंटली बन जाते हैं उनको बनाना है। और दूसरी, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप बाद में आके सॉल्व कर सकते हो उसको मार्क फॉर रिव्यू करना है और आगे बढ़ जाना है। ऐसा करते हुए आपका एम ये होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी मैथ्स के सेक्शन तक पहुंचो। और मैथ सेक्शन में आने के बाद भी आपको यही दो चीज़ें करनी है। पहली, जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जल्दी से सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व करना, और जो क्वेश्चन आपको लगता है आप बाद में आके सॉल्व कर सकते हो उन्हें मार्क फॉर रिव्यू करना। और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो पहली चीज़ जो आप समझ पाएंगे वो है एग्ज़ाम का लेवल। आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी शिफ्ट में पेपर रीजनिंग का टफ आया है या मैथ्स का टफ आया है, क्योंकि आपने दोनों ही सेक्शंस देख लिए होंगे। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी शिफ्ट में कौन सा सेक्शन टफ आया है और उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट में मैथ्स के क्वेश्चंस टफ आए हैं तो आप वापस से रीजनिंग के क्वेश्चन में जाके जो मार्क फॉर रिव्यू में क्वेश्चंस डाले हैं आपने, उसको आप ज़्यादा टाइम देके सॉल्व कर सकते हो बिना डरे कि मैथ्स का सेक्शन कैसा है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से ऐसा नहीं होगा कि आप रीजनिंग के टाइम टेकिंग क्वेश्चंस में अटक गए और आपके मैथ्स के इजी क्वेश्चंस छूट गए, या मैथ्स के टाइम टेकिंग क्वेश्चंस में अटक गए और आप रीजनिंग के क्वेश्चंस छोड़ के आ जाओगे। अगर आप एक बिगनर हो और अपने स्कोर्स को लेके डाउट में हो तो आपको यही तरीका फॉलो करना चाहिए। इससे आप पेपर में अपना बेस्ट अटेम्प्ट भी दे के आओगे और इससे आपको नॉर्मलाइजेशन में भी फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि वो क्वेश्चन सही से सिलेक्ट नहीं कर पाते और एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ मॉक्स 45 मिनट्स के लगा के देखो। ऐसे मॉक्स में आप क्या स्कोर कर रहे हो इस बात पे ध्यान आपको नहीं देना है। आपका एम ये होना चाहिए आप 1 से लेके 100 क्वेश्चंस तक देख पाओ और उनमें जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो अटेम्प्ट कर पाओ। इससे आपको सही क्वेश्चन सेलेक्ट करने की प्रैक्टिस मिलेगी। और यहाँ पे मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई, एग्जाम में जाने से पहले आप एटलीस्ट 6 से 7 मॉक्स में ट्राई करके जाना। अभी के टाइम में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक्स पे फोकस करना है
और लेटेस्ट पैटर्न का आइडिया लेने के लिए जो बेस्ट मॉक्स आप दे सकते हो वो है CPO 2022 का। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट होता है कि सर पढ़ तो लिया बट डर लग रहा है, सर एग्जाम में 90 मार्क्स आ रहे हैं, 100 मार्क्स आ रहे हैं, मैं क्वालिफाई करूंगा या नहीं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं और उनमें सेलेक्ट भी हुआ हूँ। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम का पेपर शुरू करता था तो मेरे हाथ कांपते थे, डर लगता था मुझे। लेकिन जब भी डर लगता था मुझे, मैं प्रोसेस के बारे में सोचता था और ये कोशिश करता था कि मैं एंड रिजल्ट के बारे में ना सोचूं। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोसेस के बारे में सोचें। प्रोसेस से मेरा मतलब है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपका टारगेट स्कोर क्या है, आपको सही क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट करने हैं हर सेक्शन में, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, और वो सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करने में। आपको एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद क्या होगा। और मैं ये भी चीज़ आपको बता दूं कि ऐसा करना, कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो ये जो चीज़ है ना, वो आपको सीखनी पड़ेगी। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा कि जब भी आप मॉक्स दे रहे हो, आप इस चीज़ को समझो कि प्रोसेस पे फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ करनी है एग्जामिनेशन हॉल में। आपको रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। इस चीज़ में एफर्ट लगाओगे, धीरे धीरे आपको इस बात की आदत हो जाएगी। और एक बात जो आप सबको समझनी चाहिए कि इस बार का जो CGL एग्ज़ाम है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं इन द हिस्ट्री ऑफ SSC CGL। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन की है तो इतने बच्चों में सेलेक्ट होना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप वहाँ जाओ और अपना पेपर बेस्ट अटेम्प्ट करके आ जाओ। मैं आपको अश्योर करता हूँ आपका सिलेक्शन होगा। आप इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। मैंने एक नॉर्मलाइजेशन की वीडियो बनाई है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको डेफिनेटली जाके देखो। आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्ज़ाम में। उस वीडियो से आपको ये समझ आएगा कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और बाई चांस आपको लग रहा है कि पेपर टफ आया है या आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहे हो, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।